हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एमएस ऑफिस वर्ड पे ग्रिल डिज़ाइन करना। तो जैसा कि आप डिस्प्ले में देख रहे होंगे यहाँ पे कि मैंने ग्रिल डिज़ाइन किया है एमएस वर्ड में। तो आज मैं यही सिखाने वाला हूँ आपको, तो वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। और वीडियो चालू करने से पहले मैं राजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल राज टाइपिंग सेंटर में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, अपना वर्ड ओपन कर लेना है। तो जैसा कि देखिए यहाँ पे मैंने अपना वर्ड ओपन कर लिया है। उसके बाद आपको जाना है पेज लेआउट ऑप्शन में और यहाँ पे जाइएगा। ओरिएंटेशन जो है इसको कर लेंगे लैंडस्केप और यहाँ से जूम को कम कर लीजिए। उसके बाद आपको एक शेप ड्रॉ करना है, तो उसके लिए आपको जाना है इंसर्ट में और यहाँ पे आपको दिखेगा शेप। यहाँ पे आपको ले लेना है ओवल वाला शेप ले लीजिए और यहाँ पे कहीं पर भी एक जगह आप यहाँ से इसको ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप पेपर को जूम कर लिए ताकि आपको काम करने में आसानी हो। उसके बाद इसका हाफ जो पोर्शन है उसको हमको हाइड करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ से रेक्टेंगल वाला शेप लेना है, ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ से ड्रॉ कर दीजिए, हाफ पोर्शन से इस तरह से ड्रॉ करा लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शेप आउटलाइन दिखेगा, वहाँ से आपको क्या करना है, नो आउटलाइन कर लेना है, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको यहाँ से सर्कल घुमाना है, जैसा कि यहाँ इमेज में दिख रहा होगा आपको। तो इस तरह करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ इंसर्ट में जाना है, शेप में जाना है और देखिए यहाँ पे एक शेप ऑप्शन दिखेगा, है ना, आर्च वाला, है ना। तो इसको आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। चलिए मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ आपको। तो ये वाला आपको शेप लेना है, ठीक है। उसके बाद इस वाले पॉइंट से इस तरह से आपको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे आपको एक येलो पॉइंटर दिखेगा, ठीक है। उस पर आपको माउस पॉइंटर को ले जाना है और लेफ़्ट की तरफ ड्रैग कीजिए इस तरह से, ठीक है। जितना आपको राउंड करना है वहाँ तक करके इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद इस कॉर्नर से आप पकड़ के इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए इस तरह से। उसके बाद इसको थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद इसी का आपको डुप्लीकेट तैयार करना है और डुप्लीकेट तैयार करने के लिए हम लोग कॉपी और पेस्ट करते हैं। तो कंट्रोल सी और कंट्रोल बी से इसको हम पेस्ट कर लेंगे। अब इसको हमको फ्लिप करना है वर्टिकली, है ना। तो यहाँ रोटेट ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे आपको दिखेगा फ्लिप वर्टिकल, इसको वर्टिकल कर लेंगे और यहाँ लाके इसको इस तरह से ऐड करा देंगे, ठीक है। तो देखिए इतना मेरा काम हो चुका है। इतना करने के बाद इसको आपको ग्रुप करना है और ग्रुप करने के लिए आपको जाना होगा होम टैब के अंदर, उसके बाद सेलेक्ट में और यहाँ आपको दिखेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। इस पूरे को हम एक बार में सेलेक्ट कर लेंगे और ग्रुप करने के लिए आपको माउस पॉइंटर अंदर लाना है और यहाँ पे आपको देखिए माउस पॉइंटर चेंज हो चुका है, यहाँ पे बन गया है मूव पॉइंटर। अब राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ग्रुपिंग ऑप्शन आएगा, यहाँ पे ग्रुप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसका विड्थ बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ड्राइंग टूल्स में जाइए, फॉर्मेट में जाइए, आउटलाइन है, इसका विड्थ थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं, ठीक है। चूँकि ग्रुप कर चुके थे इसको हम पहले अनग्रुप कर लेते हैं और इस वाले को सिलेक्ट करके यहाँ से फिर से हम आउटलाइन नो आउटलाइन कर लेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद फिर से इसको सिलेक्ट कर लेंगे और ग्रुप कर लेंगे, ठीक है। अब फिर हमको क्या करना है, इसी का डुप्लीकेट तैयार करना है। तो फिर से इसका डुप्लीकेट तैयार करने के लिए हमको क्या करना होगा, कॉपी और पेस्ट। तो यहाँ करेंगे कॉपी पेस्ट, देखिए डुप्लीकेट बनकर आ चुका है। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे आके इसको एडजस्ट कर देंगे इस तरह से, ठीक है। तो देखिए मेरा इतना बनके तैयार हो चुका है। अब क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से मेरा बनकर तैयार हो गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, इंसर्ट में जाना है, शेप में जाना है, यहाँ से सर्कल ले लीजिए और यहाँ से शिफ्ट के साथ आप सर्कल ड्रॉ कर लीजिए और इसको इस तरह लाके यहाँ पे एडजस्ट कीजिए और इसको हम लोग कर लेते हैं सेफ फिलिंग ऑप्शन में जाकर इसको फिल कर लेते हैं, ठीक है। अब इसी को कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए, यहाँ पे लाके इसको ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। इतना करने के बाद फिर से आपको जाना है होम मेनू में। होम मेनू में जाने के बाद सेलेक्ट ऑप्शन में जाइए
ऑब्जेक्ट में जाइए और यहाँ से सबको सिलेक्ट कर लीजिए और फिर से इसको कर लीजिए ग्रुप। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, इसका डुप्लीकेट हमको तैयार करना है, तो यहाँ से हम करेंगे कॉपी और कर लेंगे पेस्ट। अब इसको हमको क्या करना है, फ्लिप करना है, यानी इस तरफ से घुमाना है। तो फ्लिप करने के लिए आपको यहाँ रोटेट ऑप्शन में जाना है और फ्लिप हॉरिजेंटल फ्लिप कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे लाके इसको इस तरह से बोलिए एडजस्ट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद मिडिल में एक लाइन देना है, तो लाइन देने के लिए आप इंसर्ट में जाइए, लाइन ले लीजिए और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से, और लाइन का जो विड्थ है उसको भी हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो इतना आपका तैयार हो चुका है। उसके बाद बीच में एक आपको फ्लावर लगाना है, जैसा कि यहाँ इमेज में दिख रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शेप ले लेंगे और यहाँ पे हम शिफ्ट के साथ यहाँ पे ये कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इंसर्ट में जाना है और यहाँ से आप ले लीजिए टेक्स्ट बॉक्स को, और ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद टेक्स्ट एरिया सेलेक्ट कर लीजिए। हमको फ्लावर लाना है तो फ्लावर हम सिंबल से ला सकते हैं, तो सिंबल आपको मिलेगा इंसर्ट टैब के अंदर, यहाँ आपको दिख जाएगा सिंबल। यहाँ पे क्लिक कीजिए, मोर सिंबल ऑप्शन में जाइए और यहाँ पे जो फॉन्ट है उसको कर लीजिए विंगडिंग्स, है ना। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग ले जाएंगे विंगडिंग्स पे, और देखिए यहाँ पे आपको फ्लावर वाला और दिख जाएगा। देखिए यहाँ इस तरह का हम ले लेते हैं शेप और यहाँ हम कर लेंगे इंसर्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ चुका है। अब इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ा लेंगे, जितना बड़ा फ्लावर आपको ज़रूरत है उसके अनुसार यहाँ से इसको बढ़ा लीजिए। अब जैसा कि देखिए मैं यहाँ पे इस तरह का शेप ले चुका हूँ। अब क्या करना है, आपको आउटलाइन जो है उसको नो आउटलाइन कर देना है। यहाँ से आप नो आउटलाइन कर दीजिए। अब इसको यहाँ से लाकर इस पर ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, और सेव फिल ऑप्शन से इसको कर लीजिए नो फिल, है ना। तो देखिए यहाँ पे मेरा इस तरह से आ चुका है। अब इसको क्या करना है, कॉपी करना है। और जैसा कि टेक्स्ट बॉक्स के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग कि टेक्स्ट बॉक्स को दोबारा कॉपी और पेस्ट करने के लिए हमको इसको अनसेलेक्ट करना होगा। तो बाहर क्लिक करेंगे और फिर से पेस्ट करेंगे। ठीक है, और इसको यहाँ लाकर इस तरह से एडजस्ट करा लेंगे। ठीक है, अब देखिए इतना काम मेरा हो चुका है। अब इसको क्या करना है, हमको फिर से ग्रुप करना है। तो सिलेक्ट में जाएंगे और यहाँ से हम पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे और अंदर आकर इसको ग्रुप कर लेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ से जूम कर लीजिए। तो देखिए एक शेप मेरा बन के तैयार हो चुका। आप छोटा करना है, बड़ा करना है, आप कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। फिलहाल मैं इसको यहीं रहने देता हूँ। और अब क्या करना है, आपको इसी का डुप्लीकेट तैयार करना है। कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए और थोड़ा सा इसको नीचे की ओर ड्रैग कर दीजिए इस तरह से। ठीक है, यहाँ से इंसर्ट में जाइए, ऐसे लाइन में जाइए और यहाँ से ले लीजिए आप शेप ले लीजिए और यहाँ से यहाँ से आपको जाना है इंसर्ट में और यहाँ से लाइन सेलेक्ट करना है और यहाँ से इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, जितना आपको इंक्लाइन बनाना है उसके अनुसार इंक्लाइनेशन यहाँ पे सेट कर लेना है। उसके लिए आप रोटेट में जाके इसको एंगल भी दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ से थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। अब लाइन के विड्थ को क्या करेंगे, हम थोड़ा सा मोटा कर लेंगे। तो आउटलाइन में जाएंगे, विद ऑप्शन में जाएंगे, मोर लाइन ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे हमको दिखेगा इसका विड्थ। तो यहाँ से हम कर लेते हैं 25 pt। तो देखिए यहाँ मेरा डायरेक्ट मोटा हो चुका। अब बारी बारी आपको इसको कॉपी पेस्ट करते जाना है। तो कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए और इस तरह से यहाँ ला के इसको ड्रॉप कर दीजिए। यहाँ एडजस्ट कर लीजिए, पेस्ट कीजिए और यहाँ ला के इसको ड्रॉप कर लीजिए। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इस वाले को सेलेक्ट करना है और यहाँ ब्रिंग टू फ्रंट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद नीचे एक और लाइन देना है। तो आप इसी लाइन को कॉपी कर लीजिए, पेस्ट कर लीजिए और इसका जो विड्थ है उसको आप थोड़ा सा कम कर लीजिए, है ना। उसके बाद इसको इस तरह से एडजस्ट करा लीजिए। अब इसके बीच में भी हमको एक डिज़ाइन बनाना है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मोती वाला डिज़ाइन बना हुआ है। तो वो कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको क्या कर लेना है, यहाँ से लाइन ले लेना है और इस लाइन को यहाँ पर मिला दीजिए। ठीक है, उसके बाद इसी लाइन को कॉपी कीजिए और इसका जो विड्थ है, आउटलाइन है ना, उसको थोड़ा सा मोटा कर लीजिए और
यहाँ डैसेस वाले में जाइए और यहाँ पे डॉट वाला जो है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, है ना। इसके विड्थ को हम और मोटा कर लेते हैं, और ज़्यादा अगर मोती का साइज मोटा करना है तो यहाँ जाइए और यहाँ पे आप इसको कर लीजिए 10 पीटी के आसपास। ठीक है, देखिए यहाँ पे हो चुका। अब इसको यहाँ से लाकर इस तरह से एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, होम में जाएंगे, सेलेक्ट में जाएंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट में जाएंगे और ये दोनों लाइन को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अंदर जाइए और इसको ग्रुप कर लीजिए। अब यहाँ से कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए और यहाँ इस तरह से लाकर इसको ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, अब इसके नीचे आपको क्या करना है, यहाँ से इंसर्ट में जाना है, शेप में जाइए, यहाँ से लाइन लीजिए और थोड़ा सा यहाँ, चूँकि इसको रेलिंग को जाम करना पड़ता है तो इसके लिए छोटा छोटा यहाँ पे देंगे ताकि रेलिंग मेरा जाम हो सके। ठीक है, तो इस तरह से बारी बारी आपको यहाँ पे दे देना है। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे है इसको हम क्या करेंगे, सर्कल लेंगे और यहाँ से सर्कल छोटा सा ड्रॉ कर लेंगे और इसको लाके यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर लीजिए, कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए और यहाँ पे इस तरह से लाकर रख दीजिए। अब फाइनली आपका जो रेलिंग का डिज़ाइन है वो बन के तैयार हो चुका है। अब इसको क्या कीजिए, सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए एक बार में और अंदर आके इसको ग्रुपिंग और इसको ग्रुप कर लीजिए। तो देखिए फाइनली आपका रेलिंग का डिज़ाइन बन के तैयार हो चुका है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं इस तरह का डिज़ाइन और भी आपके सामने बनाकर लाता रहूं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।